अस्सलामुअलैकुम सामीन। 26 दिसंबर है। ख़बर का उन्वान है देश दुनिया। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब समेत 5 सूबों में चुनाव के मसले को इलेक्शन कमीशन कल परखेगा। कल पीर के दिन इलेक्शन कमीशन इस मामले को परखेगा, फिर फैसला किया जाएगा कि आया इन सूबों में चुनाव हो या न हो। बज़ाहिर समझा जा रहा है कि चुनाव टल सकते हैं। उधर रियासत बिहार के मुजफ्फरपुर इलाके से जो एक फैक्ट्री में आग लगने का मामला सामने आया था, उसमें अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मरने वाले सब मजदूर हैं। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि कल पीर के दिन से दिल्ली में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगा करेगा। उधर वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने अपना कल वाला वो बयान वापस ले लिया है एक तरह से, जिसमें कहा गया था कि सरकार एक कदम पीछे हटी है, फिर आगे बढ़ जाएगी। वज़ीर ज़राअत ने 2 दिन पहले ये इशारा दिया था कि ज़रिए कानून, कृषि कानून दोबारा नए रूप में आ सकते हैं, लेकिन आज दिन में इन बयान से पलट गए और कहा उनका ये नहीं बल्कि ये और ये मतलब था। बहरहाल उन्होंने पलटा खा लिया है। रियासत महाराष्ट्र के अहमदनगर इलाके में एक स्कूल में 52 बच्चे कोरोना से मुतासिर मिले हैं, तो स्कूल को सील कर दिया गया है। उधर कर्नाटक सरकार ने ऐलान किया है कि मंगल के दिन से कर्नाटक में 10 दिन के लिए रात का कर्फ्यू लग जाएगा। ये कर्फ्यू रात के 11 बजे से लगता है और सुबह 5 बजे तक रहता है। इंडोनेशिया से खबर आ रही है कि वहाँ इसराइल को तस्लीम कराने की मुहिम चलाई जा रही है। अमेरिका दबाव डाला है, लेकिन इंडोनेशिया सरकार ने बाकायदा और बाज़ाब्ता इसका इनकार कर दिया है। इंडोनेशिया मुस्लिम आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है और वहाँ इस तरह अमेरिका को झटका लगा है। तालिबान सरकार के तर्जुमान बिलाल करीमी ने अखबार नवीसों को बताया कि सरकार ने इलेक्शन कमीशन को तहलील कर दिया है, इलेक्शन कमीशन को तोड़ दिया है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन मगरिब का हिमायत याफ्ता था, मगरिब की मदद से बनाया गया था, इसलिए इसको तहलील कर दिया गया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम खुद दोबारा इसको बनाएंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात में ही 1803 मामले कोरोना के सामने आए हैं। इसराइल ने अल-कुद्स के 2 रहने वालों को 15 दिन के लिए शहर बदर कर दिया है। उधर इसराइली पुलिस ने 2 फ़लस्तीनी नमाजियों को ऐन मौके से गिरफ्तार कर लिया है। इन पर हथियार रखने का इल्ज़ाम लगाया गया है। सवाल यह है कि इसराइल जब इस तरह के जुल्म करता है तो इसके ख़िलाफ़ अमेरिका या जो और ममालिक हैं वो एक्शन क्यों नहीं लेते हैं।